चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भी लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो अपनी अगली खबर की ओर गाजा पर बदला यूएस का रुख, बोली वीपी कमला हैरिस तत्काल हो युद्ध विराम, इंसानियत का दिया हवाला। एक जानकारी के मुताबिक अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने गाजा पट्टी में तत्काल सीजफायर यानी युद्ध विराम की मांग से जुड़ी अपील की है। उन्होंने कहा है कि इंसानियत के नाते युद्ध विराम होना चाहिए। कमला हैरिस ने गाजा में लोगों की पीड़ा को देखते हुए कहा कि कम से कम अगले 6 सप्ताह के लिए युद्ध विराम होना चाहिए। 3 मार्च को अल्बामा के सेल्मा में एक कार्यक्रम में बोलते हुए कमला हैरिस ने गाजा के हालात को फिलिस्तीनी लोगों के लिए मानवीय आपदा करार दिया। कमला हैरिस ने कहा कि गाजा में लोग भूखे हैं और वहां की हालत बेहद अमानवीय है। कमला हैरिस ने कहा इजराइल की सरकार को गाजा में मानवीय मदद तेज करनी चाहिए। गाजा में मदद पहुंचाने की दिशा में इजराइल की कोई बहानेबाजी नहीं चलनी चाहिए। 14 या 15 मार्च को हो सकता है लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान। एक जानकारी के मुताबिक चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द हो सकता है। सूत्रों की माने तो 14-15 मार्च के आसपास आम चुनाव की घोषणा संभव है। बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा है और यह अंतिम चरण में है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की। रिपब्लिकन प्राइमरी के चुनाव में जीती निक्की हेली, डोनाल्ड ट्रंप को मात दे रच दिया इतिहास। एक जानकारी के मुताबिक अमेरिका में राष्ट्रपति पद की दावेदार निक्की हेली ने डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में रिपब्लिकन प्राइमरी के चुनाव में जीत हासिल की है। रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट से जुड़े साल 2024 के चुनावी कैंपेन में यह उनकी पहली बड़ी जीत है और इस दौरान उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हराया है। ब्रिटिश पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर बीबीसी के अमेरिकी पार्टनर सीबीएस की रिपोर्ट की माने तो संयुक्त राष्ट्र में यूएस की पूर्व राजदूत निक्की हेली को 62.9% वोट हासिल हुए, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ 33.2% मतों से ही संतोष करना पड़ा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। मूडीज ने भारत का ग्रोथ रेट अनुमान बढ़ाया, बोला 6.1 नहीं 6.8% से बढ़ेगी इकोनॉमी। आपको बता दें वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 2024 के कैलेंडर साल के लिए भारत की वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। इससे पहले रेटिंग एजेंसी ने 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.1% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया था। वर्ष 2023 में भारत के आर्थिक आंकड़े उम्मीद से कहीं बेहतर रहे हैं, जिसकी वजह से मूडीज ने वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाया है। कैलेंडर साल 2023 की चौथी तिमाही में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि दर सालाना आधार पर 8.4% रही है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने 15 जून तक पार्टी दफ्तर खाली करने का दिया आदेश। जानकारी सामने निकल कर आई है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को अपना दफ्तर खाली करने को कहा है। हालांकि कोर्ट ने चुनाव के मद्देनजर 15 जून तक की मोहलत दी है। दरअसल आम आदमी पार्टी के खिलाफ शिकायत की गई थी कि उनका दफ्तर राउज एवेन्यू कोर्ट को आवंटित जमीन पर बना है। कोर्ट ने कहा कि आप नए दफ्तर के लिए सरकार को आवेदन दे सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि संबंधित विभाग आपके आवेदन पर 4 सप्ताह में फैसला ले। कोर्ट ने साफ किया कि जमीन पहले से कोर्ट को आवंटित है। उस भूमि पर हाई कोर्ट के कर्मचारियों का आवासीय परिसर बनना है, वहां पार्टी दफ्तर नहीं चला सकते। इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। भारत से दिक्कत, चीन से मोहब्बत, ड्रैगन ने मालदीव संग कर डाला बड़ा सैन्य करार। एक जानकारी के मुताबिक मालदीव की मोहम्मद मोइजुद सरकार चीन की पूरी तरह से गुलाम होती जा रही है। एक और मालदीव को भारतीय सैनिकों की उपस्थिति से दिक्कत है, मगर दूसरी ओर चीनी सैनिकों से उसे उतना ही प्यार। यही वजह है कि मौजूद सरकार चीन से सैन्य मदद लेने को तैयार हो गई है। जी हां, चीन ने सोमवार को मालदीव के साथ मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त सैन्य सहायता प्रदान करने के लिए रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया। यह डेवलपमेंट ऐसे वक्त में आया जब राष्ट्रपति मोइजुद ने मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों की वापसी की डेडलाइन जारी कर रखी। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की। लालू यादव की टिप्पणी सनातन धर्म के लिए अपमानजनक, पूर्व सीएम के कमेंट पर बीजेपी हुई हमलावर। एक जानकारी के मुताबिक लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में राष्ट्रीय जनता दल की जन विश्वास महारैली के दौरान रविवार को आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। लालू की टिप्पणी को लेकर अब राजनीति तेज हो गई है। इस टिप्पणी के खिलाफ पटना के गांधी मैदान थाना में शिकायत दर्ज कराई गई। बीजेपी ने इसे अपमानजनक करार दिया। तो वहीं बीजेपी नेता अजय आलोक ने कहा कि पीएम मोदी ने बचपन में ही संन्यास ले लिया था और जो संन्यास ले लेते हैं वो सभी बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। स्पेनिश महिला से गैंगरेप केस में कोर्ट ने लिया संज्ञान, झारखंड सरकार से 3 दिन में मांगी रिपोर्ट। खबर निकलकर सामने आई है दोस्तों कि झारखंड के दुमका में स्पेन की महिला के साथ गैंगरेप के मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने सोमवार को स्वतः संज्ञान लिया और राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की अदालत ने इस मामले को गंभीर बताते हुए राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी और दुमका के एसपी से रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने सभी को 7 मार्च तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है और यह बताने को भी कहा है कि इस घटना के बाद क्या क्या कार्रवाई की गई। इसी बीच बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की। लखनऊ यादव महाकुंभ में शामिल हुए सीएम मोहन यादव, बोले मेरे यहाँ आने से कई लोगों के पेट में हुआ दर्द। खबर सामने आई है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रविवार को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित यादव महाकुंभ में शामिल
शामिल हुए। सामाजिक समरसता के इस भव्य आयोजन में उत्तर प्रदेश के यादव समाज के प्रबुद्ध नागरिक, कई सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। वहीं डॉक्टर यादव के मुख्यमंत्री बनने से संपूर्ण देश के यादव समाज में उत्साह का माहौल है। यादव ने मंच से सपा प्रमुख अखिलेश यादव का नाम लिए बिना निशाना साधा। सीएम यादव ने कहा कि मेरे आने से यहां कई लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव के बाद अलग राज्य बनेगा पूर्वांचल, मुख्यमंत्री भी होगा नया। बलिया में ओपी राजभर का बड़ा दावा। एक जानकारी के मुताबिक लोकसभा चुनाव में भले ही अभी कुछ समय बाकी हो, लेकिन पूर्वांचल को लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बड़ा दावा कर दिया है। राजभर का दावा है कि चुनाव के बाद पूर्वांचल अलग राज्य बनेगा। इस दौरान राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला बोला है। खुल के दल बदलू होने के आरोप का जवाब देते हुए कहा कि अखिलेश यादव 9 बार दल बदल चुके हैं। 2 बार बसपा, 2 बार आरएलडी, 2 बार कांग्रेस के अलावा निषाद पार्टी, भाजपा आदि दलों से गठबंधन कर चुके हैं। 9 बार अलग अलग गठबंधन कर चुके सपा मुखिया को मेरे 2 बार दल बदलने से परेशानी हो रही है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। सीएम योगी के प्रशासनिक सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी का कार्यकाल बढ़ा, 28 मार्च 2025 तक पद पर रहेंगे। खबर निकलकर सामने आई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रशासनिक सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी का कार्यकाल गुरुवार को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। बता दें कि 29 फरवरी 2024 को उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था। यूपी काडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी अवनीश कुमार अवस्थी 31 अगस्त 2022 को सेवानिवृत्त हो गए। इसके बाद उनके अनुभव और कार्यक्षमता को देखते हुए उन्हें 17 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री का प्रशासनिक सलाहकार 28 फरवरी 2023 तक नियुक्त किया गया था। अवनीश कुमार अवस्थी का दूसरी बार कार्यकाल 29 फरवरी 2024 तक बढ़ा दिया गया था। अब तीसरी बार 28 मार्च 2025 तक कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। इसके बाद अगले 1 साल तक अवनीश अवस्थी सीएम योगी के सलाहकार के रूप में कार्य करते रहेंगे। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। किसानों को लेकर सीएम योगी का बड़ा आदेश, 24 घंटे में दे फसलों का मुआवजा। खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार देर रात से प्रदेश में खराब मौसम, तेज हवा और ओलावृष्टि से अन्नदाता किसान की फसलों को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों, एसडीएम और तहसीलदारों को मौके पर जाकर तत्काल सर्वे कराकर संबंधित विभाग को डिटेल उपलब्ध कराने के लिए आदेशित किया है, ताकि 24 घंटे में अन्नदाताओं के खाते में क्षतिपूर्ति की धनराशि को भेजा। तो अपनी अगली खबर की ओर। गाजा पर बदला यूएस का रुख, बोली वीपी कमला हैरिस तत्काल हो युद्ध विराम, इंसानियत का दिया हवाला। एक जानकारी के मुताबिक अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने गाजा पट्टी में तत्काल सीजफायर यानी युद्ध विराम की मांग से जुड़ी अपील की है। उन्होंने कहा है कि इंसानियत के नाते युद्ध विराम होना चाहिए। कमला हैरिस ने गाजा में लोगों की पीड़ा को देखते हुए कहा कि कम से कम अगले 6 सप्ताह के लिए युद्ध विराम होना चाहिए। 3 मार्च को अल्बामा के सेल्मा में एक कार्यक्रम में बोलते हुए कमला हैरिस ने गाजा के हालात को फिलिस्तीनी लोगों के लिए मानवीय आपदा करार दिया। कमला हैरिस ने कहा कि गाजा में लोग भूखे हैं और वहां की हालत बेहद अमानवीय है। कमला हैरिस ने कहा, इजराइल की सरकार को गाजा में मानवीय मदद तेज करनी चाहिए। गाजा में मदद पहुंचाने की दिशा में इजराइल की कोई बहानेबाजी नहीं चलनी चाहिए। 14 या 15 मार्च को हो सकता है लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान। एक जानकारी के मुताबिक चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द हो सकता है। सूत्रों की माने तो 14-15 मार्च के आसपास आम चुनाव की घोषणा संभव है। बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा है और यह अंतिम चरण में है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की। रिपब्लिकन प्राइमरी के चुनाव में जीती निक्की हेली, डोनाल्ड ट्रंप को मात दे रच दिया इतिहास। एक जानकारी के मुताबिक अमेरिका में राष्ट्रपति पद की दावेदार निक्की हेली ने डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में रिपब्लिकन प्राइमरी के चुनाव में जीत हासिल की है। रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट से जुड़े साल 2024 के चुनावी कैंपेन में यह उनकी पहली बड़ी जीत है और इस दौरान उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हराया है। ब्रिटिश पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर बीबीसी के अमेरिकी पार्टनर सीबीएस की रिपोर्ट की माने तो संयुक्त राष्ट्र में यूएस की पूर्व राजदूत निक्की हेली को 62.9% वोट हासिल हुए, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ 33.2% मतों से ही संतोष करना पड़ा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। मूडीज ने भारत का ग्रोथ रेट अनुमान बढ़ाया, बोला 6.1 नहीं 6.8% से बढ़ेगी इकोनॉमी। आपको बता दें, वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 2024 के कैलेंडर साल के लिए भारत की वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। इससे पहले रेटिंग एजेंसी ने 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.1% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया था। वर्ष 2023 में भारत के आर्थिक आंकड़े उम्मीद से कहीं बेहतर रहे हैं, जिसकी वजह से मूडीज ने वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाया है। कैलेंडर साल 2023 की चौथी तिमाही में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि दर सालाना आधार पर 8.4% रही है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने 15 जून तक पार्टी दफ्तर खाली करने का दिया आदेश। जानकारी सामने निकल कर आई है दोस्तों की सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को अपना दफ्तर खाली करने को कहा है। हालांकि कोर्ट ने चुनाव के मद्देनजर 15 जून तक की मोहलत दी है। दरअसल आम आदमी पार्टी के खिलाफ शिकायत
शिकायत की गई थी कि उनका दफ्तर राउज एवेन्यू कोर्ट को आवंटित जमीन पर बना है। कोर्ट ने कहा कि आप नए दफ्तर के लिए सरकार को आवेदन दे सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि संबंधित विभाग आपके आवेदन पर 4 सप्ताह में फैसला ले। कोर्ट ने साफ किया कि जमीन पहले से कोर्ट को आवंटित है। उस भूमि पर हाई कोर्ट के कर्मचारियों का आवासीय परिसर बनना है, वहां पार्टी दफ्तर नहीं।